हेलो बच्चों। आज हम हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है थप रोटी थप दाल। यह पाठ एक नाटक है। इस नाटक में कुछ बच्चे हैं जो आपस में एक खेल खेलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ध्यान से इस पाठ को एक बार पढ़ते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी, ओ नीना, नीना सुन। नीना, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। ये खेल खेल रहे हैं खाना पकाने का, ठीक है। और इस खेल में हर एक बच्चे ने अपना एक काम तय कर लिया है कि वह कौन सा काम करेगा। तो वे अलग अलग काम करने का अभिनय यानी कि नाटक कर रहे हैं। मुन्नी, वाह खूब चराया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा। सरला, क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो, चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। चुन्नू, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल।
तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि, खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। सभी बच्चे, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके के ऊपर कुछ चीज लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कित्ता माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। तो यानी कि बच्चों ने जो सारा खाना बनाया और उसे छींके पर बचाकर उन्होंने रखा था, लेकिन बिल्ली आकर वो सारा चट कर गई और अब वो भागने की ताक में है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाएं। सभी बच्चे कहते हैं, ठीक ठीक। तो अब सभी बच्चों ने सोचा कि बिल्ली को ढूंढेंगे और उसकी चोरी की उसको सजा देंगे, उसको मजा चखाएंगे। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला और सरला, यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब मिलकर बोलते, करो पिटाई इसकी जोर, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी, 100 बार खाऊंगी, जो सोओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं।
और पर्दा गिरता है, यानी कि यह नाटक यहीं खत्म हो जाता है। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे पहला शब्द है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश। मट्ठा, मट्ठा मतलब पानी मिलाकर मथा हुआ दही, यानी कि दही में थोड़ा पानी मिलाकर पतला कर कर उसकी लस्सी जो बना लेते हैं उसे मट्ठा कहते हैं। गगरी, गगरी कहते हैं छोटे मटके को। अभिनय, अभिनय मतलब नाटक। इस पाठ में भी सारे बच्चे नाटक कर रहे थे, यानी कि अभिनय कर रहे थे। तरकारी, तरकारी मतलब पकाई हुई सब्जी, उसमें तड़का देकर मसाले मिलाकर अच्छे से जो सब्जी पकाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तरकारी। डलिया, डलिया होती है एक तरह की टोकरी। छींका, जैसा कि इस पाठ में भी देखा था, बिल्ली ने छींके से चीज़ें उतार कर खाई थी। यह टोकरी होती है जो लटकाई जाती है और इसमें खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है ताकि कोई जानवर आके उसे खा ना जाए। अब आप सभी इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से इसको समझिए। धन्यवाद।